चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन में। टॉपिक है बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक के बारे में जानेंगे। बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक क्या कहलाता है। द बेंड ब्रेक में बी लाइंड with blocks of wood or other material is shown in figure. The friction between the blocks and the drum provides braking action. Let there are n numbers of blocks, each subtended an angle 2 theta at the center of the drum rotates in anti-clockwise direction. बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक क्या होता है। बेंड, इससे पहले हमने बेंड ब्रेक पढ़ा हुआ है। बेंड ब्रेक जो होता है उसमें लाइन ऑफ ब्रेक होता है। उसके अलावा इसमें कुछ ब्लॉक बनाए जाते हैं जो कि वुड के हो सकते हैं या फिर कुछ और अदर मटेरियल के भी होते हैं, जो कि हम डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम के अनुसार इसमें जो फ्रिक्शन होता है वो ब्लॉक्स में, जो ड्रम होता है ब्लॉक्स में, इसमें ब्रेकिंग एक्शन फोर्स पर लगता है, जिसके द्वारा इसमें ब्रेक लगता है। इसमें एन होता है, एन नंबर ऑफ ब्लॉक होते हैं, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक होंगे उसके हिसाब से उसका जो एंगल होता है 2 थीटा एंगल के बराबर होता है ये। सो इसको हम डायग्राम में देखेंगे। बेंड और ब्लॉक ब्रेक में ये बेंड ब्रेक टाइप का ब्रेक होता है, लेकिन इसमें ब्लॉक होते हैं जो कि वुड के या फिर अदर मटेरियल के बनाए जाते हैं। डायग्राम में देखेंगे बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक। ये आप डायग्राम देख रहे होगे, ये बेंड एंड ब्लॉक ब्रेक का डायग्राम है। इसमें आप देख रहे होगे ये जो है, ये इसमें ये ड्रम बना हुआ है। ड्रम में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का एक जो हमारा लीवर होता है, लीवर में पॉइंट होता है एक फलक्रम जो कि ओ होता है, और एक सी पॉइंट होता है जहाँ पर पी फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा इसका जो पॉइंट होता है, इसमें ए से एक टेंशन T1 टेंशन से होते हुए इसमें जुड़ा हुआ होता है, और एक बी पॉइंट से T2 टेंशन का जुड़ा हुआ इस टाइप से पॉइंट में अटैच होता है। इस टाइप से अटैच होने के बाद इसमें ड्रम में आप देख रहे होगे, ड्रम में कुछ ब्लॉक बनाए जाते हैं जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा। ये ब्लॉक है, ये जो है ये इसके ब्लॉक होते हैं, इस टाइप से ब्लॉक होते हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक होते हैं n-1 के फॉर्म में। 1 2 3 4 5 ये जितने चाहे ब्लॉक हो सकते हैं, सुविधा के हिसाब से रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके इसमें ब्लॉक रहते हैं। और इसमें क्या होता है, ब्रेक लगता है तो ब्रेक के द्वारा इसमें फ्रिक्शन भी लगता है। इसके अलावा ब्लॉक में ये अटैच भी हो जाता है, जिसके द्वारा ये ब्रेक काम करते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस टाइप से रोटेट करते हैं। सो इसमें जो अप्लाई हो रहा है लीवर पे फोर्स, वो पी फोर्स, सी पॉइंट पर पी फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये ओ फलक्रम पर है, और ये ए पॉइंट पे जुड़ा हुआ है T1 टेंशन, और बी पॉइंट पे जुड़ा हुआ है T2 टेंशन। इसमें बताया गया है T1 टेंशन और T2 टेंशन, जो कि T1 T2 आपको मालूम है, टेंशन ऑन द टाइट साइड एंड टेंशन ऑन द सिलेक्ट साइड होता है। ये ब्लॉक होते हैं 1 2 3 इस टाइप से करके, ये n और n-1 इससे कम होता जाता है, उस हिसाब से ब्लॉक होते हैं। अब इसमें हम एक डायग्राम देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि इस टाइप से होता है। इस डायग्राम में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है ब्लॉक के हिसाब से वो इस टाइप से होता है। जैसे ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से ये है, ये जो ड्रम है, ड्रम में देखेंगे तो ये ब्लॉक बताया गया है। इस टाइप से ये ब्लॉक होता है, जैसा कि ये ब्लॉक बने हुए, इन ब्लॉक के हिसाब से ये ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो थीटा में डिवाइड होता है, मतलब ये 2 थीटा के बराबर होता है इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है इसका, 2 थीटा के बराबर होता है। थीटा में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको 2 थीटा देते हैं। इसमें जो फोर्स लगता है तो इस ड्रम में फोर्स लगता है, एक वर्टिकल फोर्स लगता है जो कि नॉर्मल रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टल फोर्स एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड लगेगा T1 टेंशन और इस साइड लगेगा T1 डैश टेंशन, और इसमें एक टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, यहाँ से टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो कि म्यू इंटू RN के बराबर होता है। ये टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स Ft इक्वल टू म्यू इंटू RN के बराबर होता है ये फोर्स। तो ये टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। सो इसमें जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो ब्लॉक होते हैं, हर एक ब्लॉक में इसी टाइप से फोर्स लगता है। एक RN लगता है नॉर्मल रिएक्शन, एक T1 लगता है यहाँ पर, और T1 डैश रहता है, ये ब्लॉक होता है। और इसमें नीचे जो लगता है इस टाइप से, ये लगता है टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि म्यू इंटू RN के बराबर होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा और थीटा में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2 थीटा के बराबर होता है। इसमें उसमें कुछ हम कंसिडर करते हैं, उसको हम जानेंगे। लेट T1 होता है टेंशन इन द राइट साइड, T2 होता है टेंशन इन द सिलेक्ट साइड, और म्यू होता है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ड्रम। ब्लॉक एंड ड्रम के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, घर्षण गुणांक होता है, वो कहलाता है म्यू। T1 डैश जो होता है इसमें, वो होता है टेंशन इन द बैंड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक। फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक के लिए जो इसमें बैंड पर टेंशन होता है वो T1 डैश होता है। फिर T2 डैश, T3 डैश, ऐसे करके बहुत सारे टेंशन होते हैं इसमें। तो टेंशन इन द बैंड बिटवीन द 10 सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक, बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक, इस टाइप से कंटिन्यू होते जाते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ ब्लॉक इस टाइप से टेंशन का बताया जाता है। T1 डैश, T2 डैश, T3 डैश, T4 डैश, T5 डैश, इस टाइप से बढ़ते जाते हैं इस हिसाब से। अब इसमें क्या
करते हैं कंसीडर वन ऑफ द ब्लॉक्स, एक ब्लॉक उसमें कंसीडर करते हैं जो कि हमने डायग्राम में देखा हुआ है। सो फर्स्ट ब्लॉक कोई भी हम लेंगे तो सोन फिगर डायग्राम में देखा हुआ, दिस इज इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज, इस टाइप से फोर्स लग रहा है जो कि हमने पहले डायग्राम में देखा हुआ था, जो फ्री बॉडी डायग्राम था उसमें एक ब्लॉक लिया था तो थीटा थीटा का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिया हुआ था, उसमें जो फोर्स है फोर्स लग रहा था। एक उसमें लग रहा था टेंशन इन द टाइट साइड T1 लग रहा था, और एक लग रहा था टेंशन इन द स्लेक साइड T1 डेश लग रहा था, या फिर इस टेंशन को टेंशन इन द बैंड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक भी बोल सकते हैं। फिर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था ड्रम ऑन द ब्लॉक Rn, द फर्स्ट आप फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था कितना, टेंजेंस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू Rn। अब इसको हम डायग्राम में देखेंगे, इस डायग्राम को देख करके हम जान रहे हैं इसमें सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एंगल थीटा कॉन्टैक्ट लग रहा था, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो कि इसमें लिखा हुआ है, एक T1 टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है राइट साइड, और T1 डैश लग रहा है जो कि ब्लॉकों में लग रहा है, और एक टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है म्यू इंटू Rn के बराबर। तो ये डायग्राम को देख करके हमको करना है। फिर इसमें क्या होता है, ये टेंशन इन द टाइट साइड T1 होगा, टेंशन इन द स्लेक साइड T1 डैश, या इसको हम टेंशन इन द बैंड बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ड्रम ऑन द ब्लॉक Rn एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू Rn। फिर रिसॉल्विंग द फोर्सेज रेडियली, हम लेते हैं रेडियली में आएगा तो आ जाएगा T1 प्लस T1 डैश इंटू साइन थीटा Rn के बराबर, जो कि वर्टिकल में लेते हैं। वर्टिकल में हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लग रहा है इस टाइप से, और इसमें हमारे पास एक T1 फोर्स लग रहा है और एक T1 डैश फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर जो एंगल है, एंगल हो रहा है इसमें ब्लॉक में थीटा थीटा के फॉर्म में हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा T1 प्लस T1 डैश इंटू साइन थीटा इक्वल टू Rn, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली रिसॉल्विंग द फोर्स टेंजेंशियली बिहेव, तो हॉरिजॉन्टल में लेंगे अब, तो हॉरिजॉन्टल कॉस फॉर्म लेंगे तो T1 माइनस T1 डैश कॉस थीटा इक्वल टू म्यू इंटू Rn, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाती है। अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट बिहेव, तो T1 माइनस T1 डैश कॉस थीटा अपॉन T1 प्लस T1 डैश साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू Rn अपॉन Rn के बराबर। इसमें हम देखेंगे जो कि कॉस थीटा अपॉन टेन साइन थीटा कॉट हो जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, म्यू Rn यहाँ से कैंसिल हो जाता है, और इसको हम यहाँ ले आते हैं तो ये कन्वर्ट होकर के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में हो जाता है। यहाँ बचता है T1 माइनस T1 डैश इक्वल टू म्यू इंटू टेन थीटा T1 प्लस T1 डैश के बराबर। T1 अपॉन T1 डैश के फॉर्म में लेंगे अगर इसको हम, तो 1 प्लस म्यू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि T1 अपॉन T1 डैश के बराबर लेने पर 1 प्लस म्यू इंटू टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, क्योंकि इसको हम ब्रैकेट को तोड़ करके फिर इसको हम सॉल्व करते तो आ जाता है 1 प्लस म्यू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा के। इसके बाद सिमिलरली इट कैन बी प्रोवाइड ईच ऑफ द ब्लॉक्स, प्रत्येक ब्लॉक के लिए लेंगे तो T1 डैश अपॉन T2 डैश इक्वल T2 डैश अपॉन T3 डैश इक्वल T3 डैश अपॉन T4 डैश, और ये हो जाता है इसी टाइप से Tn माइनस 1 अपॉन T2, तो इसके हिसाब से 1 प्लस म्यू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू थीटा के बराबर हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है सब आपस में कैंसिल हो, तो T1 अपॉन T2 बचता है इक्वल टू T1 अपॉन T1 डैश T2 डैश, ये T1 अपॉन डैश अपॉन T2 डैश, इस टाइप से ये कंटिन्यू लिख देते हैं, और 1 प्लस म्यू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा बेस टू n हो जाता है, इक्वेशन नंबर थर्ड इसका नाम दे देते हैं। इसमें जो टेंशन का फार्मूला रहेगा, टेंशन रेशो का, वो रहेगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1 प्लस म्यू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा बेस टू n रहेगा। n रहेगा इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक, म्यू रहेगा इसमें कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, थीटा रहेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें ब्रेकिंग टार्क निकालेंगे, ब्रेकिंग टार्क ऑन द ड्रम ऑफ इफेक्टिव रेडियस RE, जो कि फार्मूला होता है TB इक्वल टू हो जाता है R1 माइनस R2 इंटू RE के बराबर, अगर इफेक्टिव रेडियस ले रहे हैं तब, और T1 माइनस T2 इंटू R रहेगा जब नेगलेक्टिव थिकनेस ऑफ द बैंड को थिकनेस नहीं ले रहा है, क्योंकि आपको मालूम है अगर हमको इफेक्टिव रेडियस निकालना है R इक्वल टू, तो ये हो जाता है R प्लस T अपॉन 2 के फॉर्म में लेते हैं RE, और R अकेला लेते हैं तो वो रेडियल आ जाता है। इस टाइप से बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक को कंप्लीट करते हैं।